हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी भी प्रॉब्लम है कि सेल्फ फाइनेंस की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा। अगर कोई भी बच्चा उस फिक्स डेट में नहीं जा पाया फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए या क्लासेस करने वो स्टार्टिंग से नहीं आ पाया, तो उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा, मतलब उसको कितना फीस में जो इंक्रीमेंट है वो देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। क्या अगर हम शुरू के 3 दिन नहीं गए तो हमारा एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ये भी चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं एक नोटिस की जो कि एएमयू की तरफ से आया था। वो था, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया है। तो यहाँ जो चीजें हैं वो ये हैं कि ये सैयद हामिद के लिए है। तो सैयद हामिद के जो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन बॉयज में +2 बॉयज में हो चुका है, तो उनके लिए जो डेट आ चुकी है वो 14 अक्टूबर है और ये डेट सही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अगर हम इस डेट में नहीं आ पाते किसी भी वजह से, क्योंकि अभी फेस्टिवल वीक चल रहा है, तो बहुत ट्रेन्स में आप लोग को टिकट नहीं मिल पाएगा। तो अगर हम इस डेट में नहीं आ पाते हैं तो क्या हम लोगों के ऊपर जुर्माना लग सकता है। तो वो चीज जरा समझ लीजिए कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लोग इस डेट में नहीं आते, नो प्रॉब्लम। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकता है या अपनी फैकल्टी में किसी भी टीचर से कंसल्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिवाय एक कंडीशन के कि आपकी फीस सबमिट नहीं हुई है। इस सेल्फ फाइनेंस में आप लोग को हॉस्टल नहीं मिलता है, ये बात आप लोगों को पता है। तो अगर कोई बॉयज सेल्फ फाइनेंस का बता रहा हूं मैं, जिनका एडमिशन की डेट आ चुकी है, तो अगर वो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते इस डेट में या फिर वो क्लासेस नहीं कर पाते हैं इस डेट में, तो क्योंकि उसके 2 दिन बाद फिर उनकी छुट्टी पड़ रही है, तो अगर ऐसा होता है तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करिए इस डेट में आने की। अगर कोई नहीं आता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों का एडमिशन कैंसिल नहीं होगा और ना ही कोई आपको जो फीस इंक्रीमेंट है वो देना पड़ेगा। मतलब कोई भी पेनल्टी आप लोगों को नहीं देनी पड़ेगी, कोई पेनल्टी नहीं होती है अगर आप लोग यहां लेट हो जाते हैं। अब बात आती है कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, क्योंकि गर्ल्स के लिए कोई नोटिस नहीं आया है और जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मुझे इन्फॉर्म किया गया है, तो अभी कोई नोटिस आप लोग का नहीं आएगा। अब जो आप लोग की क्लासेस स्टार्ट होंगी वो आफ्टर दिवाली होंगी। तो जिन बच्चों का अभी एडमिशन हो गया है और वो वेट कर रहे हैं, तो उनको मैं बता देता हूं कि उनका जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो आफ्टर दिवाली है। हैप्पी दिवाली एडवांस में आप लोगों को। तो यहां दिवाली के बाद आप लोगों को क्लासेस स्टार्ट होगी आप लोगों के। तो जहां तक मुझे लगता है हो सकता है 21 या 20 के बाद स्टार्ट हो आप लोगों की क्लासेस, लेकिन ये मैक्सिमम डेट है। इससे पहले ही वो लोग कोशिश करेंगे कि कॉलेजेस, आपके स्कूल्स खुल जाएं, क्योंकि उनको एक ड्यूरेशन दिखाना होता है कि इतने महीने तक क्लासेस चली, उससे कम का सेशन नहीं हो सकता। तो इस वजह से वो कोशिश करेंगे कि जल्दी शुरू करी जाए। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि यहां आप लोग की जो क्लासेस हैं वो इसमें स्टार्ट हो जाएंगी। तो गर्ल्स के लिए मैं बता देता हूं, गर्ल्स के लिए क्योंकि बीच में सर सैयद डे है, 17 अक्टूबर की हमारी छुट्टी रहेगी, 18 की भी छुट्टी रहती है, तो ये 2 दिन चले गए हैं। 19 की मुझे लगता है दिवाली है, फिर उसके बाद 20 और 21 की भी छुट्टी हो सकती है, या ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को ये जो एक दिन मिल रहा है फ्री 20 तारीख, इसमें आप लोगों को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आना पड़े। अगर कोई बच्चा एक हफ्ते लेट हो जाता है, अगर कोई भी बच्चा एक हफ्ते लेट हो रहा है, तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करें। तो जो गर्ल्स के लिए क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 17 के बाद है, मतलब अभी कोई क्लासेस स्टार्ट नहीं होनी है। और जो बच्चे
सैयद हामिद में जिनका सिलेक्शन हो गया है, मिंटो सर्किल का और सिटी स्कूल का भी नोटिस नहीं आया है, तो जिन बच्चों का हो चुका है वो 14 तारीख में फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके अलावा अब क्या है हमारे पास कि फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। जो बच्चे एक्सटर्नल हैं उनको अपनी टीसी चाहिए होगी, ओरिजिनल टीसी यहां लगेगी, और आपको कुछ टाइम दिया जा सकता है अगर किसी के पास टीसी अभी नहीं है। आप लोग एक एप्लीकेशन लिखकर देंगे, अगर किसी भी बच्चे के पास अभी टीसी नहीं है तो वो हफ्ता 10 दिन का टाइम ले सकता है, लेकिन उस डेट में उसको दिखानी पड़ेगी अपनी टीसी या जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एमयू मांगेगा। तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को 20 से 23 के बीच में मुझे लगता है गर्ल्स के लिए आ जाएगा। बॉयज के लिए 14 तारीख आ चुका है सैयद हामिद के लिए, और जो बचे हुए बॉयज हैं मतलब मिंटो सर्किल और सिटी स्कूल के, उनको भी 20 से 23 तारीख में मुझे लगता है कि उनको भी फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा। जो इंटरनल बच्चे हैं उनको आपार आईडी हो सकता है बनानी पड़े, एक्सटर्नल को भी बनानी पड़ेगी, लेकिन अभी वो ऑप्शनल है। तो अगर आप लोग ने नहीं बनाई है तो अभी रहने दीजिए और अपार आईडी बना लीजिएगा, क्योंकि नीट के लिए आपको या जेई के लिए जरूर चाहिए होगी, तो हो सकता है कि अगले साल आप लोगों को बनानी पड़े। अभी अगर नहीं बना रहे हैं आप लोग तो कोई परेशानी की बात नहीं है, अपार आईडी मांगेगा लेकिन वो ऑप्शनल होगी। सब्जेक्ट चूज करने के लिए आप लोगों को मिल चुका है, पीसीबी और पीसीएम आप लोगों को हो चुका है। अच्छी तरह पढ़ाई करिए। अब फिजिकल वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इंटरनल के, वो 10th की मार्कशीट लगेगी, जो आधार है उनका वो लगेगा, फोटोज लगेंगे, थंब इम्प्रेशन लगता है, और ये सारी चीजें रहती हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग जमा अपने पास रखिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोग को आती है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, मतलब अभी इस वीक में स्टार्ट नहीं होंगी क्लासेस, और जिन बच्चों की हो चुकी हैं वो भी अभी अगर बाहर से आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बिहार से हैं या दूसरे स्टेट से हैं, हरियाणा से भी बहुत बच्चे कांटेक्ट में हैं, बिहार से भी हैं, बंगाल से भी कुछ बच्चे हैं, तो वो लोग अगर अभी टिकट नहीं मिल पा रहा उनको तो वो दिवाली के बाद भी आ सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। थैंक यू बच्चों।